नमस्ते चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के और एगो कड़ी में आप तमाम दर्शक लोग के स्वागत करत हैं जा। जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से ई प्रोग्राम जोन ह आप लोग तक पहुँचावल जाला। और ई आज हमने बात करब जा मेगा ब्लड डोनेशन के बारे में। जैसे कि जाने रजा कि हर बरिस दिसंबर महीना में स्वास्थ्य मंत्रालय और ब्लड डोनर्स एसोसिएशन मिल के ई मेगा ब्लड डोनेशन के आयोजन करेला। त आज हमनी के संगे स्टूडियो में हवन ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस के डॉक्टर जानकी सोनू जी। जैसे आप संस्था के निदेशिका हुआ, आपके बहुत बहुत स्वागत करते हैं जाए प्रोग्राम में। धन्यवाद उमा जी, और आपको नमस्कार, और सभी दर्शकों को भी जो चिकित्सा और स्वास्थ्य देख रहे हैं उनको भी हमारा नमस्कार। ठीक। और हमनी के दूसरा मेहमान हवन ब्लड डोनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि श्री सुबानन सिगुलाम जी। आपके भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं जा। नमस्ते उमा जी, और नमस्ते हमनी के जितने दर्शक लोग हमनी के दिखत वन जा टेलीविजन में। हाँ, त आप लोग से अभी बहुत जानकारी प्राप्त करब जा ये कार्यक्रम के दौरान। सबसे पहले हमने डॉक्टर सोनू जी से बात करत हैं जा और ई आपसे ई जाने खोजब जा, जब हमने ई ब्लड डोनेशन के बारे में बात करिया जा। रक्तदान एगो ऐसन गतिविधि है जेकर करला से सब कोई के लाभ भी होवेला। पहला सवाल हमार ई बाते के सकी रक्तदान करे और ई के नहीं सकी करे। जैसे आपने बताया उमा जी, रक्तदान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब हमारे अस्पतालों को, और मॉरिशस भर में जो भी अस्पताल हैं और प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, वहाँ रोज़ किसी न किसी मरीज़ को खून की आवश्यकता पड़ती है। और जब ये खून की आवश्यकता उनको पड़ती है, और कई कारणों से जो है उनको खून की आवश्यकता पड़ सकती है, और हम ये भी जानते हैं कि खून का अभी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो इसलिए जब तक मरीजों को खून की आवश्यकता पड़ेगी, तब तक किसी को ये खून जो है दान करना पड़ेगा, डोनेट करना पड़ेगा। तो इसलिए रक्तदान जो है बहुत ज़रूरी है हमारे मरीजों की जान बचाने के लिए। और हम साल भर सभी से अपील करते हैं कि वो आकर के रेगुलरली अपना जो ब्लड डोनेशन या रक्तदान करें। लेकिन ये बात भी सच है कि क्या सभी लोग अपना रक्तदान कर सकते हैं? कौन रक्तदान कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, जैसे आपने सवाल पूछा। तो सबसे पहले तो जो रक्तदान कर सकते हैं, सबसे पहली आवश्यकता है कि उनका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। उन्हें किसी तरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए जिससे कि रक्तदान करने के बाद या उनके स्वास्थ्य पे कोई असर पड़े, या जिस मरीज को उनका खून जा रहा है उसके स्वास्थ्य पे कोई किसी तरह का जिसको हम कहते हैं एडवर्स इफेक्ट हो, या किसी तरह का असर पड़े। तो इसके लिए सबसे पहले जो रक्तदाता है उनको अपना ही स्वास्थ्य जो है ठीक रखना चाहिए। और यहाँ पे एक एज का भी जो है हम लोगों ने जो है लोअर लिमिट जो है, कि किस उम्र से कोई अपना रक्तदान कर सकता है। तो नॉर्मली 18 साल के बाद या 18 साल होने पर कोई भी अपना रक्तदान कर सकता है। लेकिन यहाँ हम लोग बहुत ज़्यादा जो है हम लोग स्कूलों में जाते हैं, जहाँ की कई बच्चे जो है अभी 18 साल के नहीं हुए हैं। तो ऐसे बच्चे जो अपना रक्तदान करना चाहते हैं, और अभी 18 साल के नहीं हुए हैं, तो 17 साल के बच्चे अपने पेरेंटल कंसेंट के साथ वो भी अपना रक्तदान कर सकते हैं। तो और किसको अपना रक्तदान नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कि सभी वो व्यक्ति जो उनको लगे कि उनके स्वास्थ्य के साथ कुछ इस तरह की समस्या है कि रक्तदान करने के बाद मरीज को किसी तरह की बीमारी उनके खून से जा सकती है, उनको जो है अपना रक्तदान नहीं करना चाहिए। और वो किस तरह के लोग होते हैं जिनको कई तरह की संक्रामक जो है बीमारियां होती हैं, जैसे HIV है, जिनको हेपेटाइटिस इन्फेक्शन है, या सिफिलिस है। तो इस तरह की जिनको बीमारियां हैं, तो उनको अपना रक्तदान नहीं करना चाहिए। पर कई बार ये भी होता है कि किसी को इन्फेक्शन है और उसको पता नहीं है कि उनको इन्फेक्शन है, और लोग जो है ये जानने के लिए कई बार अपना रक्तदान करते हैं कि मान लीजिए
मैं जाकर के HIV टेस्ट नहीं करवाना चाहता, पर मुझे शक है कि शायद मुझे इस तरह की का इन्फेक्शन है, तो वो अपना रक्तदान करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब वो रक्तदान करेंगे तो हम उसका टेस्ट करेंगे। तो हमारी ऐसे लोगों से भी अपील है कि वो सिर्फ अपना टेस्ट करवाने के लिए रक्तदान नहीं करना चाहिए। अगर आपको अपने टेस्ट करने हैं तो हमारे पूरे देश में और हमारा मंत्रालय सब तरह की सुविधाएं देता है आपका ये टेस्ट करने के लिए, तो उनको टेस्ट नहीं करना चाहिए। और किस तरह के लोगों को इस तरह की बीमारियां होती हैं और बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मान लीजिए कोई इंट्रावीनस ड्रग यूज़र है, या आपकी जो है ऐसी परिस्थिति है जैसे आपके सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स हैं कि जो हाई रिस्क हैं, तो इस तरह के लोगों को जो है रक्तदान नहीं करना चाहिए। और पहले हमारी जो है एक अपर एज लिमिट होती थी रक्तदान करने की। शुरू में कुछ आज से 10-15 साल पहले हम कहते थे अगर आप 60 साल के हैं तो उसके बाद आप अपना रक्तदान नहीं कर सकते हैं। फिर ये उम्र बढ़ कर के जो है हम लोग ने उसको 65 साल तक किया। लेकिन अब हम देखते हैं कि हमारे पास कई ब्लड डोनर्स आते हैं जो कि 65 साल के ऊपर हैं और उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। और जब हम उनको कहते हैं कि नहीं, आप 65 साल के हो चुके हैं, आप रक्तदान नहीं कर सकते हैं, तो उनको बड़ी मायूसी होती है। तो इसलिए पिछले साल से एक मंत्रालय ने एक पॉलिसी डिसीजन लिया कि हम कोई अपर एज लिमिट नहीं रखेंगे, लेकिन किसी भी का स्वास्थ्य अगर ठीक है तो वो अपना ब्लड डोनेशन कर सकता है किसी भी एज तक। चूँकि हमने बात करते हैं जहाँ मेगा ब्लड डोनेशन के विषय पर, और एकर आयोजन जिसे शुरू में बात करी जा कि दिसंबर महीना में कर आयोजन होवेला, तब ब्लड डोनर्स एसोसिएशन के एगो बहुत भारी योगदान रहेला ई तरह के आयोजन करे में। त हमनी के बोलिया कि ई बरिस की एकर आयोजन कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, कितना दिन करल जाता? सिगुराम जी। देखा, 2002 से हमने शुरू कर ली जा मेगा ब्लड डोनेशन करेंगे। तो 2002 से अभी 2024 हुआ था। सकब जब बोले कि 20 डेजा के हमने के एगो एक्सपीरियंस डेजा हो गल बा। तो ये जो मेगा ब्लड डोनेशन कर रहे हैं जा, जब शुरू कर ली जा 2002 में, तो हमने अकेले नहीं सकती जा करे। हमने के चाहत मिनिस्टेला साथे मिलजुल के हमने के खुद में दे के, ताकि है ये वैन मवा एगो सीख से हो। तो 2002 में तनी कुन कहानी सुना देवत हैं तोरा कि 2002 में जब शुरू कर ले ली जा तो हमने के 964 पॉइंट खुल मिले लग एक दिन में। तो कले अली जा तो सकब बोले कि हमने के जब ले जस्ती मिल लग 1850 पॉइंट खून एक दिन में जमा कर ले ली जा। तो ये इवेंट में वहाँ काहे करीला जा, ये करीला जा क्योंकि जैसे कि जानत हुआ जा कि अब दिसंबर के महीना जब आवेला, सब कोई एगो फेस्टिव पीरियड बोलेला, जहाँ ढेर कोई आमिज़मा करेला, सब चीज़ होवेला, बस कि नया साल आवता, नोएल आवता। तो हाइये लेपोक में जो मरीज बा वो तो मरीज वे रही अस्पताल में, ओके खून के काम करी तो वो तो बराबर। तो ये कारण हमने मेगा ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज कर लिया जा ई ऑब्जेक्टिव से कि हम के चाहला उम्र 1500 पॉइंट खून मिले के। और जब दे मिल दे में कर ले ली जा तो एक दिन करता ली जा। अब दे मिल वह में अली जा तो कोविड के पीरियड अलग जाने ला जा तो लोग। तो जब कोविड के पीरियड होल तो हमने के बोलन जा एक दिन में इतना कोई के नहीं सकब से जमा करे। पहला तो बोले तलन जा मेगा ब्लड डोनेशन वे नहीं करे के, क्योंकि पंगार बीमारी पहला दे बहुत। तो ये बोलब कि मिनिस्टर साथे समझलन और जनलन कि लैपोतांस जो खून के चाहेला है पीरियड में, तो नहीं चाहेला ऑर्गेनाइजे करेंगे। तो ये अब हमने श्रेय से बोली जा कि अब तक कोविड नहीं बा, अवसर नहीं बा। तो हमने बोली जा हाई बरी जोन 2024 था जोन ले जिनेव देसाम के करत है जा। तो ले जिनेव देसाम के जिस एक दिन करत है जा हमने के मेगा ब्लड डोनेशन शुरू हुई फजीर के 7 बजे और समाप्त हुई 6 बजे सांझ के। और हमने म्यूनिसिपालिटी पोलवी में करत है जा, वहाँ पर ही भारी मेला लगी एक के दिन हमने के स्पॉन्सर के साथ भी
हमनी के स्पॉन्सर है ये वेनमावा के हवन टोटल एनर्जीज और हवन एडेंडेल और हवन और ढेर कंपनी लोग बात जौन हमनी के थोड़ा बहुत एदे का हवन जा और मिनिस्टर के लासांते के मिलजुल के सहयोग से हमनी है ये वेनमावा का थे जा। ई काहे एक दिन का थे जा क्योंकि जाने ला ना जब 4 दिन करबा तो हमनी ये फाच के होइला जा बहुत फाची गइला तो हाउ जितने स्टाफ लोग काम करेला ओकर फैमिली लोग ओकर अटेंडेंट लोग वो लोगों 4 दिन बहुत कड़ा हो जाला तो हमनी सोचली जा नहीं 4 दिनवा में तो 1505 से जस्ती खून मिले तो एक के दिन करब जा ब्रियला हमनी फजीर के शुरू करब जा ताकि समाप्त होई और हमनी जानत है जा कि हमनी के दे पासे होई कैसा पाए खून मिले के बहुत प्रबंध चाहेला करे के पहले से आयोजन बहुत काम रहेला। तो डॉक्टर सोनू जी से पूछती कि स्टाफ लोग के कहाँ कहाँ कैसे सब आयोजन करे के कौन कौन जानकारी लोग के चाहेला प्राप्त करे के ताकि वो लोग ई मेगा ब्लड डोनेशन में सकें सा भाग ले। तो थोड़ा सन ई आयोजन पर डॉक्टर सोनू जी सकबा बताई कि कैसे सब व्यवस्था परेला करे के। तो जहाँ तक स्टाफ की बात है, क्योंकि मेगा ब्लड डोनेशन हम दिसंबर में करते हैं और जो एक एम जो मेगा ब्लड डोनेशन का है कि हम मैक्सिमम जितना हम खून इकट्ठा कर सकें इस महीने में, क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा जो हमारे जो रेगुलर ब्लड डोनेशंस होते हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि फेस्टिव पीरियड है और सब अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं, तो इससे जो वो ऑर्गेनाइजेशन कम हो जाता है। तो ये इसका ध्येय है। अब जब क्योंकि हम इतने सालों से इसको करते आ रहे हैं तो उसका आयोजन उसमें ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो मेगा ब्लड डोनेशन से पहले ही ब्लड डोनर्स एसोसिएशन बहुत सारे ये अपने कैंपेन शुरू कर देते हैं हमारे मंत्रालय के साथ मिलके। अभी देखेंगे थोड़े दिनों में बैनर्स और इनके सब जगह लगने शुरू हो जाएंगे ताकि सबको पूरे मॉरिशस के कोने कोने में लोगों को पता चले कि आज के दिन मेगा ब्लड डोनेशन हो रहा है। एक अच्छी बात हम हमेशा ये देखते हैं कि बहुत सारे हमारे जो ब्लड डोनर्स होते हैं बहुत उत्साहित होते हैं मेगा ब्लड डोनेशन में आकर के ब्लड डोनेट करने के लिए, क्योंकि एक फेस्टिव सीजन है, फेस्टिव पीरियड है और थोड़ा सा ये फेस्टिव माहौल भी होता है। तो कई हमारे जो ब्लड डोनर्स हैं वो ये प्रिफर करते हैं कि वो मेगा ब्लड डोनेशन में आकर के अपना ब्लड डोनेट करें। तो इस साल का जो मेगा ब्लड डोनेशन म्यूनिसिपैलिटी पोर्ट लुइस के एस्प्लेनेड में हो रहा है, जैसे कि पिछले साल हुआ था। तो जो उसका आयोजन है, हम सबसे पहले तो स्टाफ देखते हैं कि हमें कितने स्टाफ की ज़रूरत है। तो हमारे ब्लड बैंक में ही उतना स्टाफ नहीं है कि एक दिन में 1800 पॉइंट खून जो है हम इकट्ठा कर सकें उसके। तो हम सारे अस्पतालों को, जो हमारे जो रीजनल हेड डायरेक्टर्स हैं, उनको लिखते हैं। तो वहाँ से थोड़ा सा एडिशनल स्टाफ, जो नर्सिंग स्टाफ है और जो हमारे अटेंडेंट्स हैं, हेल्पर्स हैं, जनरल वर्कर्स हैं, तो उनको उनकी मांग करते हैं। और क्योंकि बहुत सालों से इसका आयोजन हो रहा है, तो बहुत सारे हमारे जो FMA जो हॉस्पिटल में हैं, जो नर्सेज हैं, तो वो इसमें हिस्सा ले चुके हैं, तो उनको आदत हो गई है। तो हम कोशिश करते हैं कि हर साल वही लोग आएँ जो पहले इसमें भाग ले चुके हैं, ताकि उनको ज़्यादा मतलब कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। जो नए आते हैं तो उनको थोड़ा ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक जो है वार्ड में खून निकालना और एक जो है ब्लड डोनेशन करना, उसमें थोड़े से जो वो प्रोसेसेस हैं वो अलग हैं। तो इससे थोड़ा सा उनको ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन देते हैं। इसके अलावा हमारे जो है जो ब्लड डोनेशन के जो सामान की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमारे काउचेज़ हैं, हम जो पोर्टेबल काउचेज़ ले जाते हैं, और बहुत सारे जो हैं जो बाकी जो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो हम उसका ध्यान पहले से ही अभी उसकी तैयारी करना, कम से कम 1 महीने से उसकी तैयारी होनी शुरू हो गई है। इसके अलावा जो ब्लड बैंक है, हम लोगों का जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस है, वहाँ से पिछले साल जितने भी डोनर्स आए थे मेगा ब्लड डोनेशन में, तो हम उनको एक चिट्ठी भेजते हैं कि उनको ये आमंत्रित करने के, एक इन्विटेशन की इस साल भी वो आए हैं अपने परिवार, अपने परिजनों और अपने दोस्तों के साथ ब्लड डोनेशन करने के लिए। तो इसकी तैयारी जो है हर जो प्रोसेस है उसको ध्यान में रख कर के की जाती है।
तो सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर उसका तैयार किया जाता है। उसके अलावा जो प्रोसेस है, सबसे पहले एक जैसे डोनर आएगा तो उसको रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो उसके लिए कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती है हम इसका ध्यान रखते हैं। उसके बाद वो जा कर के अपना जो कुछ टेस्ट करते हैं जैसे हीमोग्लोबिन और ये, तो उसके लिए कितने लोगों की ज़रूरत होगी, तो इसका भी ख्याल रखा जाता है। फिर उसके बाद वो ब्लड डोनेट करने के बाद जो है बहुत सारे वॉलंटियर्स भी इसमें हिस्सा लेते हैं, ताकि वो डोनर्स को अपना जब वो ब्लड डोनेट कर दें उसके बाद उनको रिफ़्रेशमेंट सर्व करना, और इसके अलावा थोड़े से जो भी थोड़े बहुत इंसेंटिव्स जो हम डोनर्स को देते हैं इस वक्त में, तो वो जो बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जो ब्लड डोनर्स एसोसिएशन के साथ और हमारे मंत्रालय के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो भी इसमें हिस्सा लेते हैं। हम्म, बहुत या आयोजन बहुत आयोजन बहुत है। आयोजन। या हाँ हाँ, बोलिए। तो हमनी के जगह बोले कि हमनी के कहाँ पाए, जैसे डॉक्टर सनू बोलन हमनी शुरू कर दिले जा कैसे कि लेट देजा मिनिस्टर ला साथे विदा कर दिल बाद दुनिया लोग के, और फिर भी हमनी जितने लोग के भेंट कर थे जा बोल रहे थे जा म्यूनिसपालिटी में भी जना दे जा हुआ, जैसे कि जाने ला हुआ पर एगो पब्लिसिटी है डिस्प्ले होला, जितना म्यूनिसपालिटी है मॉरिस में सबके एगो डिस्प्ले बा हुआ पर ही डाल देला जाके मेगा ब्लड डोनेशन बैनर्स भी बा। फिर भी फेसबुक पर एगो कैंपेन शुरू कर देला जा, व्हाट्सएप में भी एगो कैंपेन शुरू कर देला जा कि जनाई के कि यहाँ पर ही बा। और वैसे तो लेओन्स के हमनी के होनरेबल मिनिस्टर बेचू भी आयन हुआ लॉन्चिंग करियन हमनी के कैंपेन ऑफिशियली, ताकि जनता लोग के हर दिन से एम्बेसी के जितने रेडियो लोग बा, प्राइवेट रेडियो लोग बा, सब कोई शुरू कर देवेला बोले के कि चाहला खून दे के। और हमनी के हर दिन भी वहाँ पर एगो रेडियो रही फजीर से सांझ तलक ले कि वो अपील करते रही जनता लोग के आके दे के वो लोग के खून। और हमनी जनते रहेला जनता लोग के कि हमनी के इतना होल बा कि जनता लोग कहूँ पर ही बा कोनो कोना में बा मॉरिशस में वो लोग आके सकियन जा खून दे। तो ये एगो जो काम है हाउ दिन जब अइब कैसे कि डॉक्टर सनू बोलन हुआ तो एगो बहुत भारी मेला लग जाला। अब वोलंटियर लोग रहेला हमनी के जो ना फर्स्ट लोग बा, जितने फर्स्ट लोग ला आवेलन जा खुद में दे, और हमनी के स्टाफ जो ना ला जिसा के मिनिस्टर ला सांते के हमनी के स्पॉन्सर जो बा कैसे कि बोली तो टेलेनर्जीज लोग सब कोई मिलजुल के, ताकि जाने ला ना हो एगो ऐसा एगो पेय था वो लाने के कि जब एगो दुनिया आवेला तो के दिल खुशी करके विदा कैला जा। बस कि ऐसा एगो है जो रक्तदान है एगो सेवा है, एगो ऐसा सेवा है कि तोरा पैसा से नहीं मिली ऐसा सेवा। ई सेवा करे बा जब खून देवत हुआ तो एगो सेवा ऐसा करत हुआ कि जौन आदमी के खून मिला था वो याद करी के ओके जान कहूँ न कहूँ ओकर जान बच गल है खूनवा से। हाँ, यानी जौन रक्तदाता लोग बाते उ लोग के भी संतुष्ट परेला करे के, ताकि उ लोग भी खुशी खुशी आके ही रक्तदान सकरी। तो डॉक्टर सोनू जी आपसे इस जानकारी हम खुशी रहती प्राप्त करेंगे कि जैसे एगो पाइंट खून जोन है वो एगो आदमी दे सकी एक दिन में अगर ई रक्तदान के दौरान। हाँ, तो एगो पाइंटवा कितना है और ओकरा कैसे विभाजित परेला करे के जब वो ब्लड बैंक भेजल जाला। देखिए, एक पाइंट में जो खून होता है वो कम से कम जो है 420 से लेकर से 450 ml तक हम खून लेते हैं। लेकिन जो हम लोग का जो ब्लड बैंक होता है तो उसमें पहले से ही एक एंटीकोएगुलेंट होता है। एंटीकोएगुलेंट का काम होता है कि क्योंकि हम देखते हैं कोई भी खून की एक वो नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो क्लॉट करता है, तो हम नहीं चाहते हैं कि ये खून जब शरीर के बाहर हो तो उसकी क्लॉटिंग हो, तो इसलिए उस ब्लड बैग में जो है एंटीकोएगुलेंट होता है। तो उसका पूरा कम से कम जो है 450 से लेकर के 500 तक एक ब्लड बैग में जो है हम लोगों का खून और एंटीकोएगुलेंट होता है। जैसे आपने कहा कि जो खून पहले बहुत पहले जब यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता था तो उसको हम कहते हैं होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते थे ज़्यादातर लोग। होल ब्लड मतलब जब कि आपने खून दिया तो उसको हम कहते हैं होल ब्लड। उसमें खून के सारे तत्व जो होते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें प्लाज्मा है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, और इन सबको मिला करके जो है वो खून बनता है। तो धीरे धीरे हमने देखा कि एक मरीज़ को जब
ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उसको हो सकता है सारे तत्वों की ज़रूरत नहीं है, उसको सब कंपोनेंट्स नहीं चाहिए। जो मैक्सिमम जो ट्रांसफ्यूज़ होता है वो होता है रेड ब्लड सेल्स, ग्लोबल हूज़ जिसको हुँ, हम कहते हैं। हुँ, और ये ग्लोबल हूज़ उस परिस्थिति में ट्रांसफ्यूज़ करते हैं जबकि या तो किसी का बहुत ज़्यादा खून बह गया हो या किसी को प्रॉब्लम हो एनीमिया की। हुँ, हुँ, क्योंकि एनीमिया में क्या होता है कि आपके शरीर में खून की कमी होती है। जब जो कॉमन जो हम लोग समझते हैं कि बोलते हैं इसके खून की कमी है, इसको एनीमिया है। हुँ, तो वो जो एनीमिया होता है उसमें या तो आपके जो ग्लोबल हूज़ रेड ब्लड सेल्स वो कम है, या रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसकी मात्रा कम हो जाती है। और हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ऑक्सीजन को शरीर के सारे भागों में पहुंचाता है। तो मान लीजिए अगर शरीर में ऑक्सीजन ना हो तो किसी की भी मौत हो सकती है। हुँ, तो इसलिए ये जो है ट्रांसफ्यूजन एनीमिया में इसलिए करते हैं क्योंकि जो हम खून देते हैं वो जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसको जो है बढ़ाता है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी तत्व होते हैं जैसे प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स का एक अपना खास काम होता है शरीर के अंदर। मान लीजिए आपको थोड़ी सी चोट लग गई तो सबसे पहले उस खून के रिसाव को बंद करने के लिए प्लेटलेट्स जो है एक्टिवेट होते हैं, वो हुँ, काम करते हैं। हुँ, हुँ, उसके अलावा जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में भी कई तरह के तत्व होते हैं जो कि अगेन जब जब आपको कभी ब्लीडिंग होती है तो उस जैसे प्लेटलेट्स को वो रीइंफोर्स करते हैं कि ब्लीडिंग कम हो। तो इसलिए जो प्लाज्मा है उस वो भी बहुत ज़रूरी है। हुँ, इसके अलावा हमारे शरीर में होते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल ब्लां या वाइट ब्लड सेल्स। हुँ, वाइट ब्लड सेल्स शरीर में एक जो है एक सोल्जर की तरह होते हैं, एक सिपाही की तरह। हुँ, मान लीजिए आपको कोई भी इन्फेक्शन हुआ, सबसे पहले आपके डिफेंस के लिए जो है ये वाइट ब्लड सेल्स सामने आएंगे और ये काम करेंगे। तो हुँ, हर तत्व का अपना एक फंक्शन है। और मान लीजिए किसी के शरीर में प्लेटलेट्स की कमी है, प्लेटलेट्स की कमी है तो उसको रेड ब्लड सेल्स या प्लाज्मा की ज़रूरत नहीं है, उसको प्लेटलेट्स की ज़रूरत होती है। हुँ, इसी तरह से किसी के शरीर में मान लीजिए हीमोग्लोबिन की कमी है या रेड ब्लड सेल्स की कमी है तो उसको रेड ब्लड सेल्स की ज़रूरत होती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हम जो अभी आजकल होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत कम करते हैं। और उसको जो है जो जो पूरा खून जो एक ब्लड डोनेट करता है एक डोनर, उसको हम अपनी लेबोरेटरी में ला करके उसको इसके सेपरेट उसके कंपोनेंट्स में उसको सेपरेट करते हैं। हुँ, तो एक ब्लड डोनेशन से उसमें ग्लोबल हूज, ग्लोबल प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, और प्लाज्मा से एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं क्रायोप्रेसिपिटेट, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और हर जो कंपोनेंट है उसकी अपनी अलग अलग शेल्फ लाइफ है। हुँ, ग्लोबल हूज हम 35 दिन के लिए रख सकते हैं, लेकिन प्लेटलेट्स जो है हम सिर्फ 5 दिन के लिए रख सकते हैं। हुँ, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है सब लोगों को समझना कि क्यों हम कहते हैं कि हर किसी को रेगुलरली आकर के खून देना चाहिए। हुँ, क्योंकि प्लेटलेट सिर्फ मान लीजिए 5 दिन, और प्लेटलेट सबसे ज़्यादा कहाँ इस्तेमाल होते हैं, जब हम अपने कैंसर के मरीजों का इलाज करते हैं, क्योंकि तब उसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो उनको प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो है हमको रेगुलरली बनाना चाहिए क्योंकि वो हम सिर्फ 5 दिन के लिए रख सकते हैं। तो इसीलिए हम सब लोगों से अपील करते हैं कि जो जो भी ब्लड डोनेट करें ऑन अ रेगुलर बेसिस, ताकि हम रेगुलरली कंपोनेंट्स बना सकें। हुँ। यानी ये सब जाने के अत्यंत ज़रूरी बाटे जो भी रक्तदाता रक्तदान करता कि कैसे ई सब रक्त के कैसे विभाजित करल जाला जी। और ई कहाँ-कहाँ एकर ज़रूरत हुँ, पड़ेला। तो ये सब जानकारी आप लोग देला जा खासकर जब हमने ई मेगा ब्लड डोनेशन आयोजन के बारे में बात करत हैं जा त बहुत ही संक्षिप्त रूप में विशेष संदेश या अपील आप दोनों से मांग बातें। देखा हम बोलती जनता लोग के कि है जो मेगा ब्लड डोनेशन है, अभी तो हमनी के थोड़ा दिन से बहुत एगो चैलेंज हो गल बा। हमनी के जितने दोने किसान लोग बा सब तनी आजे हो गल बन जा। हमनी मांग करब सा जनता लोग से, जितने नौजवान लोग बा और जितने लेडीज लोग बा, गर्ल्स लोग बा, आके वो लोग के चाहेला खून दे के, कैसे कि तबिया बोलत ली थोड़ा कि ऐसन खून देबा तो ई से एगो बड़का सेवा है। बिल्कुल। अब तू एगो एगो पात्रियोत हवा, तोरा नहीं सकबा देखे बस कि नहीं सकबा जाने कब के कहाँ पर ई खून के ज़रूरत होता।
तो हबी सकेला हबी हम अच्छा हैं, काल तरेर सकेला कोई के बीमारी पर गल ऐसन कि ओके चाहेला खूनवा तो हम नहीं सक बजाने। तो हम मांग करब जनता लोग के ले 19 तारीख के देशाम में एगो बीफे के दिन है, आई के हुआ परी फामी में आई के काटमें लड़का लोग के लेके आईबा वो अच्छा रही। काहे कि पस की लड़का लोग जब देखेला कि ओकर बाप माँ खून देवत है तो ऊ जब ध्यान में डाल देवेला कि हम एक दिन बड़ा हो तो हम भी आके खून देवब। तो हमार मैसेज सब जेनेस लोग के जितने लोग हमके सुनत हो जा अयर जा तो लोग खून दे फामी में अयर जा, ताकि हमनी के जो ऑब्जेक्टिव बा कैंसर 5 से खून मिले के जस्ती मिली ओकर से जस्ती। और ये ऐसा एगो चीज हमनी एगो कादो देवत है जा हमनी के लेके ऐसे। ठीक। और डॉक्टर सोनू जी विशेष? मैं सबसे पहले तो सभी जो हम लोगों के ब्लड डोनर्स हैं आज तक के, सभी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं जो कि ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज करते हैं, सबसे पहले तो उनका धन्यवाद देना चाहूँगी। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, अगर ब्लड डोनर्स नहीं है तो ब्लड बैंक नहीं है, और ब्लड बैंक नहीं है तो हम अपने मरीजों को खून नहीं दे सकते, उनकी जान नहीं बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, मेगा ब्लड डोनेशन में आप लोग आएँ और भरपूर अपना योगदान दें। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि किसी भी देश में जो वॉलंटरी ब्लड डोनर एक्टिविटी होती है, ये एक सोशल एक मार्कर भी होता है कि वो सोसाइटी कैसी है। मान लीजिए आप स्वेच्छा से एक अपना कर्तव्य समझ करके खून दे रहे हैं, तो इसका मतलब है आप अपने देशवासियों के लिए की चिंता करते हैं और उनका सहयोग करना चाहते हैं। और जैसे सिगुलाम जी ने बताया कि पैट्रियटिज्म, क्योंकि बड़े बड़े देशों में जो लड़ाइयाँ होती हैं, सोल्जर्स जब जाते हैं तो लोग कितनी मात्रा में खून देने के लिए आते हैं। तो यहाँ भी हम जो है अपने मरीजों की अगर जान बचा सकें अपने खून से, तो इससे बड़ा योगदान जो है कोई नहीं हो सकता है। तो इससे मैं अपील करूँगी कि सब लोग आएँ, बड़ी मात्रा में अपना जो है ब्लड डोनेट करें। और साथ साथ मैं उन लोगों को भी बोलना चाहूँगी कि मेरी क्रिसमस, क्योंकि क्रिसमस के आसपास ये एक्टिविटी होएगी, और हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि हम चाहते हैं कि, और हमारी ये सबको शुभकामनाएं हैं नए साल की, और आप लोग आएँ और अपना योगदान दें। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों के देवबजा। और ये साथ में हमने भी आप लोग के यही शुभकामना देवबजा कि ये जो आयोजन हुई बहुत ठीक से संतोषजनक रही। तो नए साल की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। धन्यवाद। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य प्रोग्राम में जैसे आज ये विशेष विषय पर बहस करी जा कि ये जो मेगा ब्लड डोनेशन के आयोजन होवेला कौन कारण होवेला। तो ई बरिस के आयोजन जैसे कि हमनी के मेहमान लोग बोलन जा कि 19 दिसंबर के आयोजित करल जाता पोर्ट लुइस में म्यूनिसिपैलिटी के सामने। तो यही आशा बाते कि आप लोग स्वेच्छापूर्वक अबजा और ई सामाजिक सेवा में आप लोग के भी योगदान रही। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हजे पर ही विराम देवजा और एगो प्रोग्राम के संगे आप लोग के सम्मुख आवबजा। अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा टीम के आज्ञा देवजा। नमस्ते।